मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। एक रोती बिलखती तड़पती हुई माँ की दर्द भरी कहानी। अपने जिगर के टुकड़े इकलौते बेटे को कोविड वैक्सीन लेने के बाद खो दिया मजलूम माँ ने हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। हुकूमत वक्त सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए आर्डिनेंस के खिलाफ काम कर रही है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, वरना सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। 29 सितंबर सन 2021 को मालेगांव के सोएगांव इलाके में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जिसमें एक 23 साला नीतीश राजेंद्र नामी नौजवान अपनी मां को रोता बिलखता छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गया। मुल्क के मौजूदा हालात में जबकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डिनेंस है कि किसी भी हिंदुस्तानी को जोर जबरदस्ती कोविड टीका नहीं लगाया जा सकता, बरखिलाफ इसके हुकूमत वक्त तमाम तर अवामी मामलात में कोविड सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। इस कोविड वैक्सीन की वजह से ये 23 साल नौजवान भी अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। हुकूमत और बरसर इख्तिदार अगर ज़बरदस्ती किसी को कोविड वैक्सीन देती है तो इसकी जिम्मेदारी भी हुकूमत खुद ले। अगर जानी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत और वैक्सीन देने वाले जिम्मेदार होंगे। जिस तरह से पिछले दिनों शहर में कुछ सियासी लीडरान ने वैक्सीन कैंप लगाया, उनसे भी इल्तिमास है कि खुदा के लिए अवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करे और अवाम की भरपूर मामिनत करे। ऐसी गुजारिश आम जनता के माध्यम से की गई है। मास इंडिया के साथ शफीक खान की खुसूसी रिपोर्ट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जज बोलते हैं इतनी बड़ी लोक संख्या है, उसमें 5,000 लोग मरे तो उसमें क्या बड़ी बात है। मेरा नाम एक्चुअली किरण यादव है। मेरा लड़का जो था हितेश राजेंद्र कड़वे, 23 साल की उम्र थी उसकी। मैं काम के हिसाब से ज़्यादातर तो मैं मालेगांव में ही रहती हूँ। आज 6-7 साल से मैं मालेगांव में ही रहती हूँ। लड़का मेरे काम के हिसाब से वो विरार में ही रहता था, तो वहाँ से मैं हर 15 दिन में आने जाने का मेरा वहाँ रहता था। अभी जो भी है उसने ये जो कोविडशील्ड वैक्सीन ली है, इसके लिए जिम्मेदार वो कोविडशील्ड कंपनी और जो मेडिकल डिपार्टमेंट है जिसने मेरे बच्चों को लस दिया है, वो डॉक्टर्स और पुलिस डिपार्टमेंट, ये सब जिम्मेदार है। उनके ऊपर मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है और तमाम जनता को इत्तला की जाती है मास इंडिया के माध्यम से। जो वैक्सीन गवर्नमेंट ने लगाने का वादा किया, आज एक माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है। और माँ तो माँ होती है। आज उनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगी मास इंडिया टीम। मैडम, प्रशासन को क्या बताना चाहेंगे जनता के में आप? प्रशासन को इतना ही बताना चाहिए, जो मेरे बेटे के साथ हुआ है ऐसा किसी और के बेटे के साथ या किसी के भाई के साथ, किसी के हस्बैंड के साथ, किसी के बेटे के साथ नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो भी है, जो जिम्मेदार है मेरे बेटे के लिए, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना जरूरी है। क्योंकि जो भी मिले, प्रशासन भी मिला हुआ है, प्रशासन ने भी ये बात समझ में लेना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, सही है या गलत है। गलत है तो उसके ऊपर सोचो और सही है तो उसका रीज़न बताओ मुझे। मौत कैसे हुई थी उनकी? उसने कोविडशील्ड लस ली हुई थी। उसको किधर आने जाने को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, वो अटक जाता था किधर भी, ट्रेन का सफ़र नहीं, बाहर जाए तो लस लिया है क्या, हर जगह में पूछा जाता था। मेरा एक ही बेटा था, मैं बाहर काम करती हूँ, ये सब सोशल वर्क का काम है मेरा। तो उसने ट्रेन का सफ़र की वजह से वो लस ली और 3 घंटे के अंदर उसको रिएक्शन हुआ। रिएक्शन होने के बाद उसको अटैक आया, ब्लड क्लॉटिंग हो गया उसके सर पे और वो कोड से नीचे गिर के उसकी मौत हो गई। तो आपने गुनाह दाखिल किया उनके ऊपर? मेरा कोई केस नहीं लिया अभी तक पुलिस स्टेशन में, मगर मैंने कोर्ट में केस दाखिल किया हुआ है। कौन सी कोर्ट में केस दाखिल किया आपने? हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में। उम्र कितनी थी आपके लड़के की? वो अभी कल परसों 24 इयर्स का हुआ, अभी 24 साल का। तो इस मामले में आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप कहाँ तक आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे आपके बच्चे के लिए? नहीं, मुझे इंसाफ तो मिलना ज़रूरी है। मैं जब तक नहीं इंसान मिलेगा तब तक मैं लड़ते रहेगी, लड़ते लड़ते लास्ट में मेरी जान चलेगी जाएगी, चली गई, मगर मैं लड़ते रहेगी। क्योंकि और किसी का बेटा नहीं जाना चाहिए। मुझे जो है ऑब्जेक्शन, जिसने मेरे बेटे को लस दी वो है आरोपी, और दूसरी बात ये कोविडशील्ड जो भी वैक्सीन लस है उसके वही जिम्मेदारी है बस। और जनता को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? आपका बच्चा तो इस दुनिया में नहीं है,
और तमाम जो बच्चे हैं, जो माँ बहन है, तो आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं अभी? उनकी मदद मेरे बच्चे के जरिए ही हो रही है अभी, क्योंकि मुझे अभी मालूम पड़ रहा है कि ये कोविडशील्ड लस लेने के बाद कितने लोग प्रॉब्लम में आ रहे हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली जॉइंट हो रहे हैं। सब बाहर के लोग बोलते हैं, बात निकलती है, समझ में आ रहा है। उनको एक ही है कि लेने से पहले वो लोग बोल रहे हैं ये लेना ज़रूरी है तो जिम्मेदारी भी लो, जिम्मेदारी लो, ये लस लो। और जैसे अभी आप लोग किसी का ऑपरेशन करवाते हैं ऑपरेशन हॉस्पिटल में, तो 10 जगह में साइन लेते हैं। ऑपरेशन करते समय कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं, तो लस दे रहे हो तो उसकी जिम्मेदार तुम, ऐसे लिख के दो और साइन दो हमको। सब माँ बेटी जो भी है सब ने यही रूल्स चालू करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, क्या जो भी वैक्सीन ज़बरदस्ती लगातार मौत होती तो उनके हमसे दो? तो कितने केसेस हुए? कौन से पुलिस स्टेशन में केस ले रहे? सब लोग जाते हैं, सब सेटलमेंट है इनका, सब अपने आप साथ में सब मिले हुए हैं ये लोग। कोई किसी का केस नहीं लेता। मेरा केस किसने लिया? 10 बार मैं पुलिस स्टेशन में गई, नहीं पीआई माने ने मेरा केस नहीं लिया। 0 एफआईआर दाखिल है, तो इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर हम लोग देखेंगे। मेडिकल डिपार्टमेंट से हमारी केस ये मीटिंग होगी, फिर हम लोग देखेंगे। केस नहीं लिया तो मेरी लड़ाई तो मैं चालू रहेगी। और जो इसके लिए जिम्मेदार है, ये लोग मिले हुए हैं, इनके ऊपर तो कार्रवाई होगी और होने कौन था आपका पुलिस स्टेशन? मेरा वसई तालुका, मगर मैं रहती हूँ मालेगांव में ही रहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, मगर मेरा लड़का वहाँ रहता था वसई में, विरार में, वसई तालुका। तो वहाँ हाई कोर्ट में मैंने केस दाखिल किया। हाई कोर्ट में भी जज बोलते हैं इतनी बड़ी लोक संख्या है, उसमें 5,000 लोग मरे तो उसमें क्या बड़ी बात है? होता है ऐसा। तो उनको वही पूछने का 5,000 लोग क्या होते? 5,000 नहीं, 5 करोड़ों में मेरा एक बेटा था, और उसका बेटा जाता था तो वो क्या करता था? हाँ, किसी की माँ के सामने ऐसे बोलता है, जिसका बेटा गया उसके सामने उसको कुछ भी आगे पीछे की सोच नहीं होगी। तो इसके भी जिम्मेदार जो भी है, क्योंकि ये लोग मिले हुए हैं, इनकी चौकसी होनी चाहिए, इनकी ईडी की चौकसी होनी चाहिए, इनका तपास लगना चाहिए, क्योंकि ये लोग मिले हुए 100% मिले हुए। जब बाहर ये लस बैन की हुई है तो इधर भारत में क्यों इतना उसके लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं? ज़बरदस्ती करने का कारण क्या है? ज़बरदस्ती कर रहे हो तो जिम्मेदारी लोगे। तो अभी बोल रहे घर घर जाके, ये जैसे टीके का एडवर्टाइजिंग होता था, घर जाके हम लोग हर एक को टीका का ये लसीकरण करवाएंगे। तो हर घर में जाके उनका जिम्मेदारी भी लो, तब सबके ऊपर ज़बरदस्ती करो। बिना काम की ज़बरदस्ती, और किसी का जान लेने के लिए घर घर जाके टीका मत दो तुम। आज प्रशासन शासन को हम बताना चाहते हैं कि आप बड़े बड़े वादे कर रहे हो कि कोरोना बीमारी भागेंगी वैक्सीन से, पर आज हिंदुस्तान की माँ तो माँ होती है। और आज सपोर्ट में नज़ीर भाई फल्ली वाले, पापा भाई, सलीम भाई, आरिफ खान और तमाम लोग साथ में यहाँ पे आए हैं। ये बोलते हैं कि हमको जहाँ भी आप लोग की हमारी ज़रूरत है हम आपके साथ हैं। और नज़ीर फल्ली नगर सेवा के कांग्रेस पार्टी के उन्होंने पूरी मदद करने के लिए तैयार है, और जैसे भी केस लड़े जाएंगे लड़ने के लिए वो तैयार है। ये गवर्नमेंट ने अभी रूल बनाया है कि आप जो कोविड का जो डोज लेंगे तभी आपको बस टिकट, ट्रेन या कहीं भी जाने का हो तो जाने को मिलेगा, या ऑफिस में जाते हो प्राइवेट वर्क के लिए तभी आपको ड्यूटी पे होगा। ऐसा तो नहीं ज़रूरी, क्योंकि वैक्सीन लेने से या अपनी जान नहीं सेफ होती। यानी जिसने दो वैक्सीन लगवाया है उससे भी कोविड हो रहा है, जिसने नहीं लगवाया उससे भी कोविड हो रहा है। तो उसका मतलब क्या है? तो क्यों ये लोगों की जान ले रहे हैं? जिसकी मर्जी वो ले सकेगा। ये जो इसके बाद जो मौत हो रही वैक्सीन लगाने से, वैक्सीन के बाद मौत होती है, तो उसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए सरकार ने। जितनी सरकार अभी हर जगह पे बोलती है, अभी इधर उधर बोलती है, जीआर निकाल रही, जो कोविडशील्ड वैक्सीन लेगा उसी को राशन मिलेगा, उसी को टिकट मिलेगा, इधर उधर घूमने के लिए जाएगा, ये कोई मंदिर में जाएगा तो उधर उसको एंट्री नहीं मिलेगा। तो ठीक है, हम लेंगे लेकिन हमको कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी जो भी हो, पूरे परिवार की हो या पूरे अपने इंडिया की हो, अपने इंडिया में पूरा जिम्मेदारी उन्होंने उठाना चाहिए। जैसे आज इतना वायरल कर रहे हैं, टीकाकरण कराओ, घर घर जाके टीकाकरण कराओ, लेकिन घर घर जाकर देखो वैक्सीन, उसकी वजह से वैक्सीन से कितने परिवार उजड़े। आज जितने परिवार उजड़े तो उनको भी मदद करने के लिए आना चाहिए ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद देश के। आप लोग देखते हैं अक्सर हमारे को सोशल फील्ड पे। आज हमारी बहन के कने आए हम लोग, किरण बहन के कने।
तो उनकी तकलीफ़ और जो परेशानी हमने देखी तो अल्लाह बेहतर जानता है कि दिल बहुत दुखा। तो हम हमारी बहन को हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं शेव गाँव के अंदर। हमारी जो बहन है किरण, तो उनका 23 साला जो लड़का है वो इकलौता एक ही लड़का था। माँ चाहे एड़ी हो या अच्छी हो, माँ माँ होती है। आज उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत दुख भरी कहानी हमारे सामने जो है तो रखे, उसकी वजह से आज हमारी भी आँख जो है तो नम हो गई, हमारा भी दिल जो है तो भर करके आ गया कि उनका एक ही इकलौता बच्चा था और वो कोरोना वैक्सीन लगाने से जो है तो उसकी डेड हो गई। और मैं हिंदुस्तान के अंदर जहाँ तक की भी मेरी ये आवाज़ जाती है तो मैं मेरे हम वतन भाइयों से और मुसलमानों से हर मज़हब के हर किस्मों के मज़हब के लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी जो है तो आप लोग जो है तो डरे ना, और वैक्सीन अगर आपको लगाना है तो लगाए, लेकिन कोई उसकी अगर जिम्मेदारी लेता है तो वैक्सीन की अगर कोई जिम्मेदारी लेता है तो आप वैक्सीन लगाएं कि भाई अगर ये वैक्सीन लगाने से हमारी जानी माली कोई नुकसान अगर होता है तो इसका जिम्मेदार कौन। ये लोग गली गली जो है तो फिर करके, हम किसी को पहचानते नहीं, और ये लोग गली गली फिर करके जो है तो कहीं पर भी जो है तो अपना सेंटर ले करके जो है तो लोगों को वैक्सीन लगा रहे। अगर वैक्सीन लगाने से हमारे घरों में मौत होती है, जानी माली नुकसान होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन। आज हमारा एक हम वतन भाई जो है तो इस दुनिया से 23 साल का था, वो चला गया, और उनकी वालदा का, उनकी अम्मी का ये कहना है कि भाई मेरा तो ना सास है, ना ससुर है, ना मुझे जो है तो शौहर है, ना मुझे बच्चे है, वही मेरा इकलौता था, वही दुनिया से चला गया, मैं उसी के लिए जी रही थी। आज वो दुनिया से चले गया, अब किसके लिए जूँ। तो मैं हिंदुस्तान के हर, आप लोगों ने देखा कि मास इंडिया टीम क्या है, मास इंडिया मकसद क्या है। मास इंडिया टीम यह है कि गरीबों की आवाज़ उठाए, और प्रशासन, हुकूमत, पुलिस प्रशासन से मेरा यही सवाल है कि इसकी चौकसी होना चाहिए कि इसमें मौत कैसी वैक्सीन लगाने से, और तमाम जनता को इतला की जाती है, आपसे कोई भी ज़बरदस्ती करता है, आपके घर तक पहुंचता है और आपको वैक्सीन लगाता है, तो आपसे मास इंडिया टीम से कांटेक्ट कीजिए। मास इंडिया हरदम गरीबों की आवाज़ उठाए, हुकूमत तक आवाज़ पहुँचाएगा। आज एक माँ हमारे सामने बैठी है, हमारी जो माँ है वो, हमने इनको सपोर्ट दिया कि आप हमको भी आपके बेटे समझो, आप बहुत बड़े दुख में हो, और हम हुकूमत प्रशासन तो आप तक आवाज़ पहुँचाएँगे। और इसके अंदर पुलिस प्रशासन का भी, इसके अंदर आप देखते रहे मास इंडिया शफीक खान के साथ।